हाय फ्रेंड्स। आज मैं ये सीरीज़ इसलिए शुरू करना चाहता हूँ बिकॉज़ मैं इस चीज़ को अच्छे से जानता हूँ कि जब फेलियर मिलता है ना तो हम किस तरह की मेंटल सिचुएशन से गुजर रहे होते हैं। हाय, आई एम अ गुरप्रीत सिंह विर्क, फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट एम्स जम्मू, स्क्योर्ड 685 इन नीट 2025। मैं जानता हूँ कि मैं इस सीरीज़ को काफ़ी लेट शुरू कर रहा हूँ क्योंकि मेरे एमबीबीएस के एग्ज़ाम चल रहे थे एंड अगर मैं उस टाइम ये वीडियोस बनाता तो शायद फुल एफर्ट्स नहीं दे पाता। लेकिन अब मैं वादा करता हूँ कि अगर आपने मेरी बातों को अच्छे से फॉलो कर लिया तो नीट में होने वाली सारी मिस्टेक से अवेयर हो जाओगे। बस इस सीरीज़ के साथ जुड़े रहना क्योंकि आगे आने वाली हर वीडियो आपकी इम्प्रूवमेंट के लिए होगी। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो आज की वीडियो हमारी टाइम टेबल पर रहेगी और ये इसलिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज सारा साल निकल जाता है एंड हम लास्ट में रियलाइज़ करते हैं कि मुझे इस तरह से स्टडी करनी चाहिए थी। वेल, साल तो हमारा अभी भी निकल चुका है लेकिन द मोमेंट यू रियलाइज दिस तो आपके पास गाइड करने के लिए ये वीडियो तो होगी। वेल, मैं आपको इस वीडियो में ये तो नहीं बताने वाला कि आपको कितने घंटे पढ़ना चाहिए, ना ही ये बताने वाला हूँ कि 8 से 9 ये चैप्टर पढ़ लो, 9 से 9:30 ये ब्रेक ले लो, क्योंकि ये सारी चीज़ें अनरियलिस्टिक होती हैं और अगर ये पॉसिबल भी हैं तो बस कुछ ही दिन फॉलो होता है एंड देन अगेन आप अपनी वही पुरानी रूटीन में आ जाते हो। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। परफेक्ट टाइम टेबल का मतलब ये होता है कि हाउ परफेक्टली यू मैनेज अ पर्टिकुलर डे अकॉर्डिंग टू योर एफिशिएंसी। एंड क्योंकि आप अपनी एफिशिएंसी को गलत डायरेक्शन में यूज़ करने लग जाते हो एंड जब आपके बनाए टाइम शेड्यूल के अकॉर्डिंग सिलेबस कवर नहीं ना होता तो आप अननेसेसरी स्ट्रेस लेते हो एंड इससे आप अपना वो दिन भी बिना कुछ प्रोडक्टिव किए निकाल देते हो। अब मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ कि एस्पिरेंट्स किस तरह से टाइम टेबल बनाते हैं एंड ये भी बताऊँगा कि इनमें से कौन सा परफेक्ट होता है जो कि आइडली मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स को फॉलो करना होता है। अब जो पहली कैटेगरी में आते हैं वो हैं ओवर प्लानर्स। अब आपको नेम से कुछ तो समझ आ रहा होगा और शायद वो आप भी इस कैटेगरी में हो सकते हो क्योंकि मैंने ब्रिलियंट एस्पिरेंट्स को भी ऐसी गलती करते हुए देखा है। नाउ ये एस्पिरेंट्स ना अपना लॉन्ग टर्म प्लान बना लेते हैं, जैसे कि अपने ब्रेन को ओवर थिंक करके 1 मंथ तक भी सोच लेते हैं कि अगर डेली 14 घंटे पढ़ूंगा तो इतने दिन में इतने चैप्टर्स कवर कर दूंगा। मैं इस टाइम पर सुबह उठूंगा, देन 2 घंटे केमिस्ट्री पढ़ूंगा, फिर 2 घंटे फिजिक्स एंड फिर इतने सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करूंगा कि मेरे सारे मॉड्यूल्स खत्म हो जाएंगे। अब इनके साथ प्रॉब्लम ये होती है ना, क्योंकि जब ये चीज़ एक दिन तो फॉलो हो जाती है लेकिन फर्दर डेज में पता नहीं चलता कैसे चेयर टेबल पे बैठ के कॉपी पेन लेकर अगेन दोबारा से न्यू प्लान बनाना शुरू कर देते हैं। अब मैं बताता हूँ इनके साथ ऐसा होता क्यों है। क्योंकि इन्हें इस चीज़ का एक्सपीरियंस तो होता नहीं कि आप एक चैप्टर को पढ़ने में कितना टाइम लेते हो, यानी डीप अंडरस्टैंडिंग करने में आपका टाइम कितना जाता है। बस टाइम टेबल बनाते समय चैप्टर बड़ा है या छोटा बस ये देख के ये 2 घंटे लिख देते हैं एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस का एस्टिमेशन तो बिल्कुल ही गलत लगाते हैं एंड ऐसे करते करते ये अपना सारा साल खराब कर देते हैं। वो जो सेकंड कैटेगरी में आते हैं वो हैं फ्लेक्सिबल स्ट्रेटजिस्ट। अब ये एस्पिरेंट्स अपने चैप्टर्स को टाइम स्लॉट्स में तो बिल्कुल भी डिवाइड नहीं करते। अब इनके पास एक ही तरह का रूटीन होता है। सुबह या रात को जब भी अपने नए दिन की शुरुआत करते हैं तो ये अपनी एक छोटी सी डायरी पर अपना दिन का टाइम प्लान बनाते हैं क्योंकि इस टाइम पर मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स ने अपना सिलेबस कवर कर लिया होता है एंड बस रिवीजन पर फोकस करते हैं। अब ये अपना टाइम टेबल कैसे बनाते हैं ये बताता हूँ। ये अपना टाइम प्लान में पूरे सिलेबस के वीक टॉपिक्स लिखते हैं। फॉर एग्जांपल, प्लांट फिजियो के यूनिट में प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर वाला टॉपिक हो गया, फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर में साइंटिस्ट की डिस्कवरी वाला पोर्शन हो गया, इन सब को नोट डाउन करेंगे। फॉर एग्जांपल, फिजिक्स केमिस्ट्री के वीक पोर्शन जितने भी वोलाटाइल टॉपिक्स होंगे उनको नोट डाउन करेंगे। अब इनके पास पूरे दिन में यही टारगेट रहेगा कि इन वीक टॉपिक्स को अच्छे से समझना है, उनकी प्रैक्टिस करनी है। और सबसे पॉजिटिव पॉइंट पता क्या है, इनको इस चीज़ से कभी सैचुरेशन भी नहीं मिलती क्योंकि एक तो ये पूरे दिन में डाइवर्स टॉपिक्स को पढ़ते हैं एंड साथ में इस टाइम पर कोचिंग में टेस्ट सीरीज भी चल रही होती है तो ये पूरे सिलेबस के साथ कनेक्टेड भी रहते हैं। Now, अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं पहले ही फर्स्ट कैटेगरी में आता था विच इज़ अ ओवर प्लानर। अब क्योंकि मेरे से भी टाइम स्लॉट्स के अकॉर्डिंग चैप्टर्स कवर नहीं होते थे तो मैं एक सेटिस्फेक्शन देने के लिए हर 4-5 दिन बाद टाइम टेबल को चेंज करता रहता था। अब उसमें भी मैं +1 के सिलेबस को शुरू करता था एंड एंड तक 1-2 चैप्टर करते करते फिर वापस से वहीं शुरू कर देता था। एंड अगर आप भी इस टाइम पर ये ब्लंडर कर रहे हो तो क्विकली अपने माइंडसेट को चेंज करो एंड सेकंड कैटेगरी में आने की कोशिश करो। अब हम लास्ट कैटेगरी की बात करें तो ये हैं लास्ट मिनट रशर्स। अब ये एस्पिरेंट्स तो भर भर के यूट्यूब स्ट्रेटेजीज देखते हुए मिलेंगे, हाउ टू स्टार्ट फ्रॉम जीरो, हाउ टू इंक्रीज स्कोर इन जस्ट 1 मंथ। अब ये एस्पिरेंट्स सारा साल तो इनकन्सिस्टेंट रहते हैं एंड बस स्टार्टिंग के कुछ मॉक टेस्ट देते हैं एंड फिर वो भी देना छोड़ देते हैं। सो बस ये यही ट्राई करते हैं कि इनको कोई कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मिल जाएं या कोई इनको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बता दे। वही ना, इनके पास लास्ट टाइम पर कोई और सोल्यूशन भी तो नहीं होता। होपफुली इनको ऐसी रिलेटेड यूट्यूब वीडियोस मिल जाती हैं। द क्वेश्चन इज़, क्या ये सच में स्ट्रेटजीज, हैक्स, टिप्स एंड ट्रिक्स से नीट में सिलेक्शन ले लेते हैं?
द आंसर इज़ नॉट नो, क्योंकि आज के टाइम पर नीट कट ऑफ में इतना इन्फ्लेशन आ चुका है कि 650 पर भी गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल रहा। बी एस्पिरेंट्स इन वीडियोस के कारण अपना स्कोर मे बी 580 टू 600 तक ले जाते होंगे, बट सिलेक्शन पर स्टिल क्वेश्चन मार्क लगता रहेगा। अगर आप भी इस कैटेगरी में हो तो आपका सोल्यूशन भी सेकंड कैटेगरी ही है, जो मैंने अभी वीडियो के मिडल में बताया। भले ही आपको कुछ ही समय में बहुत सारा सिलेबस कवर करना है, लेकिन अपना स्टडी पैटर्न वैसे ही बनाओ। मैं इतना तो श्योर हूँ, भले ही आपको पुराने सारे कॉन्सेप्ट भूल चुके होंगे, ऐसा कोई कंपलसरी वाली सिचुएशन नहीं है कि आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ने के लिए वो चैप्टर का दोबारा से वन शॉट देखना पड़ेगा। आपको क्या करना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वाली लिस्ट बनाओ एंड उसको एक एक दिन के टारगेट में कवर करते जाओ। एक चीज़ ध्यान रखना, चैप्टर में 2 से ज़्यादा टॉपिक्स मत लिखना एंड ट्राई टू कवर 8 चैप्टर्स इन अ डे। अब इससे आपको खुद रियलाइज़ हो जाएगा कि ये पैटर्न कितना इफेक्टिव है। सो आज के लिए बस इतना ही। बस जाते जाते कमेंट बॉक्स में अपनी कैटेगरी लिख के जाना, जिससे मैं आगे आने वाली वीडियोस आपके अकॉर्डिंग बनाऊं। एंड सब्सक्राइब फॉर मोर न्यू टिप्स एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो।